अगर जो चाहता है कि उसकी जो जीवन की समस्या है, उसकी जो रियल प्रॉब्लम्स है लाइफ की बुढ़ापा, दुख, मृत्यु, है ना, इन सब से उनका छुटकारा हो, तो सभी वैदिक शास्त्र एक ही बात को बोलते हैं, हमको गुरु चाहिए। अब बड़ा जटिल प्रश्न है कि गुरु क्यों? क्या हम बिना गुरु के भक्ति नहीं कर सकते? क्या कारण हो सकता है? हाँ, या हम जो भक्ति कर रहे हैं भक्ति है नहीं, है ना? और दीक्षा की क्या जरूरत है, इसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे आज, है ना? दीक्षा की क्या आवश्यकता है? बिना दीक्षा के भक्ति करते रहे तो नहीं चलेगा क्या, है ना? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ बता रहे हैं यहाँ पे कि अगर जीवन की समस्या को कोई हल कर सकता है तो वो है एकमात्र गुरु। क्यों? क्योंकि वो मुक्त है, हमारे जैसे बद्ध नहीं है, इसलिए वो हमें मुक्त कर सकता है। तो प्रभुपाद जी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर शास्त्रों का रेफरेंस लेके बता रहे हैं। पहले चैतन्य महाप्रभु जी का जो स्टेटमेंट बता रहे हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के रनाए, यही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कि गुरु का कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हो, या गुरु कोई जैसे हमने एक दिन चर्चा किया था कि जो गुरु होते हैं वो शूद्र परिवार में भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो देखिए गुरु तीन तरह से होना चाहिए, तीन तरह से हो सकता है, या तो साधना सिद्ध, या कृपा सिद्ध, या नित्य सिद्ध, है ना? या तो वो साधना के द्वारा सिद्ध हो चुका हो, है ना, या वो आसमान बात लेंगे, या वो कृपा, या वो कृपा के द्वारा सिद्ध हो चुका हो, है ना, या फिर वो नित्य सिद्ध हो, भगवान के धाम से आया हो। तो हमने चर्चा किया था कि एक शुद्ध परिवार जन थे, उनका नाम पड़ता मुनि वाहन, है ना? शुद्ध परिवार में थे लेकिन भगवान के नित्य सिद्ध थे। मतलब नित्य सिद्ध मतलब जो भगवान के धाम से आया हुआ है, प्रभुपाद जी जैसे, भक्ति सिद्धांत महाराज जैसे। और कुछ होते हैं जैसे हम, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे कोई गुरु जी हैं तो बोले लगता है ये तो साधना सिद्ध हुआ है, नित्य सिद्ध तो है नहीं। ऐसा शंका करना ठीक नहीं है। हमें तो हमारे गुरु महाराज को हमेशा सोचना चाहिए कि मैं नालायक जो हूं वो किसी तरह से दीक्षा ले नहीं सकता था। क्यों दीक्षा हुई ये भी समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में। अगर आप अच्छे से भक्ति करते हो तभी आपको समझ में आएगा दीक्षा क्या है, इनिशिएशन क्या चीज है ना। 63785 किसका है? राम का है। कैसे उठाते हैं? तो दीक्षा क्यों जरूरी है ना? और सेम बात को यहां पर बोल रहे हैं, वैदिक साहित्य में कहा गया है ना कि अगर कोई ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त है फिर भी गुरु बनने लायक नहीं है अगर वो भगवान का भक्त नहीं। हाँ, तो अभी हम चर्चा करेंगे कि गुरु चाहिए कि नहीं चाहिए भक्ति करने के लिए। तो आप सारे वैदिक शास्त्र तो गुरु की महिमा के लिए बोलते हैं,
हम लोग इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे को सबसे पहला मतलब सबसे फर्स्ट काम उनको दिया गुरु की वंदना, है ना। संसार दावा नलोका प्राणाय कारुण्य गणागणत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये जो गुरु हैं उनकी आराधना सबसे पहले इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी आराधना के बिना भक्ति पूरी होगी नहीं। श्री रूप गोस्वामी जी अपने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भक्ति, साधना भक्ति, हम लोग भाव भक्ति या प्रेम भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, साधना भक्ति के 64 अंग गिनाए उन्होंने भक्ति के। इसमें अर्चन करना, आचमन करना और ग्रंथ पढ़ना और धामवास करना, हरिनाम जाप करना, संकीर्तन करना, प्रचार करना, भक्तों की सेवा करना, सब कुछ उसी में शामिल है। उन 64 के बाहर कुछ नहीं है भक्ति में। लेकिन उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण उन 64 को गिनाते समय स्टार्टिंग के जो 5 अंग हैं वो सिर्फ गुरु सेवा है, गुरु पादाश्रय, है ना, है ना। तो और सुना भी होगा आपने, बिन गुरु ज्ञान ना हो गए। लेकिन मैं कभी कभी सोचता इसके क्या कारण है, मतलब क्या करते हैं गुरु। तो हमारे शास्त्र बताते हैं गुरु मतलब जो भगवान का भक्त है, गुरु मतलब जो भगवान का भक्त है, भगवान से प्रेम करता है, भगवान के अलावा किसी को नहीं जानता। ऐसे व्यक्ति की कृपा के बिना ना तो भक्ति चालू होगी, ना भक्ति में मेंटेन रह पाओगे, ना भक्ति में सिद्धि प्राप्त होगी। ना तो भक्ति चालू होगी, ना ही भक्ति मेंटेन रहेगी और ना भक्ति में सिद्धि प्राप्त होगा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, ये तो अन्याय है। क्यों करूं मैं किसी व्यक्ति की दास्ता, लेकिन किसी व्यक्ति की दास्ता क्यों करूं मैं। हो गए गुरु अपने हिसाब से, मैं भगवान का भक्त हूं। हम भक्त नहीं है, कम भक्त है। क्यों, कैसे पता लगता है। अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त होते ना तो अभी तक गुरु स्वीकार कर लिए होते। अरे हम लोग भगवान से तो बड़े नहीं या हैं, हो सकते हैं शायद भगवान से बड़े हम हैं शायद। भगवान खुद ने आए, जितनी बार भगवान ने अवतार लिया है गुरु स्वीकार किया, जितनी बार आए। भगवान राम के रूप में आए, स्वीकार किया। भगवान कृष्ण के रूप में आए, जितने महाप्रभु आए, खुद भगवान ने भक्ति का ही प्रचार करने आए थे। चाहते तो प्रचार चालू कर देते, नहीं। गुरु, अगर मैं इसको पालन नहीं करूंगा तो बाकी लोग क्या सीखेंगे। उन्होंने गुरु स्वीकार किया, ईश्वरपुरी उनके गुरु महाराज थे। कहीं पर भी आप देख लीजिए, क्योंकि ये बड़ा सिद्धांत है, कोई जरूरत क्या है। क्योंकि ये जो भक्ति नामक वस्तु है ना वो, ये वो वस्तु है जिसको आपको दिया जाएगा। इसलिए कई लोग बोलते हैं यार क्या लोग पागल हो गए हैं क्या, क्यों अपना जीवन खराब करके नाम जप में लगे हैं, क्यों अपना जीवन खराब कर, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, नाम जप करते हैं, है ना, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं भगवान के पूजन में, क्यों गीता भागवत में टाइम खराब कर रहे हैं। उन मूर्खों को कौन बताए, ऐसे मूर्खों को कौन बताए। अरे मूर्ख, तेरे को भक्ति की कृपा नहीं हुई इसलिए तेरा बुद्धि खराब है। जिस पर भक्तों की कृपा हुई है सिर्फ वही भक्ति कर सकता है, भगवान को समझ सकता है, भक्ति कर सकता है। उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो फर्जी हैं, उनकी बातें फर्जी हैं, उनकी बातों से किसी का विश्वास खत्म नहीं होता भगवान के प्रति। बहुत सारे नास्तिक लोग हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी किताबें लिखती हैं, लेकिन उससे भक्त के विश्वास को ऊपर नीचे कुछ नहीं होता उसको, क्योंकि उनको भगवान के भक्त की कृपा मिल गई है। ये वो नास्तिकों को चैलेंज दे देता है
कितना कृपा पात्र है वो, है ना। हमने एक बार एक एग्जांपल लिया था कि कृपा मतलब कि कोई भगवान, हमने इस जन्म में या पिछले जन्म में या किसी पिछले जन्म में किसी न किसी कोई भगवान का भक्त जो अच्छे संप्रदाय से हो, जो प्रमाणिक संप्रदाय में हो, किसी न किसी भक्त की हमने कुछ न कुछ सेवा की हो सकता है पानी पिलाया हो और बहुत खुश हो गया हो सकता है हमने उनके पास में बैठ के उनकी कथा सुन ली हो, या हो सकता है हमने कुछ डोनेशन दे दिया हो, या किसी प्रॉब्लम में फंसे हमने उनकी सहायता कर दी हो। हम सहायता करना नहीं चाह रहे थे, बस दया कभी आ गई और उनकी सहायता कर दी। उस दिन जब किसी भक्त ने आपके लिए प्रार्थना करी भगवान से कि भगवान इनका भला हो, तो भगवान उस दिन भला कर देते हैं हमारा, है ना। भगवान हमारा भला कर देते हैं और उस दिन हमारे हृदय में भक्ति का बीज डलता है। हम भगवान को समझ पाएंगे। अरे मूर्ख नहीं है लोग, इसलिए भगवान ने इस बात को गीता में कहा कि भक्ति क्या है, सीक्रेट, राज विद्या राज गुह्यम। दुनिया में जितने भी सीक्रेट हैं, इनको जितनों को हम जानते हैं, उन सभी सीक्रेट के सीक्रेट का भी सीक्रेट है भक्ति। इसलिए लोग कर नहीं पाते, है कि नहीं ब्रो? कर क्यों नहीं पा रहा है तू? क्योंकि तुझ पर किसी भक्त की अनुकंपा नहीं, किसी भक्त का बोलते ना जेक नहीं है तेरे पास। भक्त की जेक के बिना भक्ति होगी नहीं आपसे। और अगर आप भक्ति स्टार्ट कर भी दो तो कंटिन्यू कर नहीं पाओगे। इसलिए चैतन्य चेतावनी पद में कहा गया, महत कृपा बिनु कौन कर्म भक्ति ना होए, कृष्ण भक्ति दूर रहे संसार ना होए श्रय। महत कृपा बिनु, ये जो महत है भगवान के भक्त है, उनको ऊपर किसी कृपा हुई है। बस नित्य सिद्ध भक्त के अलावा बाकी लोग सब पे कृपा हुई है। किसी ना किसी भक्त का उनको आश्वासन या कृपा या आशीर्वाद या कनेक्टिविटी है उनके साथ। या मैं कहूं कि जो लोग भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं वो किसी न किसी दुनिया में कोई ना कोई भक्त को संतुष्ट कर रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या करते थे, एक बार प्रभुपाद जी को बोलते हैं, प्रभुपाद बहुत इच्छा हो रही 64 माला करूंगा वृंदावन में बैठ के। अरे नालायक मरेगा, तू भक्ति का सिद्धांत जानता नहीं है अभी। 64 माला कर चाहे 64 करोड़ माला कर, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे तेरे को। आश्रय लिया जय भजे, तार कृष्ण नहीं तेजे, आर सब मरे कारण। जो आश्रय लेके भजन करता है उसको कृष्ण छोड़ते नहीं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, ऐसा कृष्ण अन्याय क्यों करते हैं हमारे ऊपर? यार हमारी क्या गलती, हमारे किसी के प्रति आश्रय नहीं आ रहा है, गुरु के प्रति भक्ति नहीं आती, हमारा अहंकार बहुत ज्यादा हो रखा है। अभी 7वें आसमान पे अहंकार है, नहीं आ रही शरणागति, क्या करें बताइए? तो नहीं आ रही, उसी के लिए अपने आप को शुद्ध करो पहले। क्योंकि मैं आपको कुछ शास्त्र के रेफरेंस लेकर बताता हूँ कृष्ण क्या कहते हैं। आदि पुराण में कृष्ण कहते हैं, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है। अर्जुन को बताते हैं, जो मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्त का भक्त है वही मेरा भक्त है। अब इसको समझने के लिए पूरी जिंदगी भी लग सकती है और कई जन्म भी लग सकते हैं। हम लोग सुन लेते हैं इस बात को बट अपनाते नहीं है। अहंकार बोलते हैं, अरे भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान का भक्त औकात कहते हैं। तू है क्या? ना तो सुंदर दिखता है, भगवान ये सुंदर नहीं है तू, ना तेरी कोई लीला है जैसे भगवान की लीला है, ना दुनिया में तू भगवान की तरफ पूजा। तेरे को क्यों मैं तेरे पर खुश रहना करता हूं? ये सब हमारे मन बोलता है हमको।
लेकिन हम लोग अज्ञान में है वो, इसलिए हमारे साथ भी होता है। भगवान क्या कहते हैं, देखो भगवान कहते हैं सुदामा जी को एक बात, श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद चैप्टर नंबर 80 श्लोक नंबर 34 नाहमिज्या प्रजातिभ्याम तपसोपस्येन मेन वा तुष्येयं सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा। कृष्ण कहते हैं मैं सर्वभूतात्मात्मा हूं, सभी जीवों का मैं पालक हूं, लेकिन मैं किससे खुश होता हूं? मैं तपस्या, ब्राह्मण कुल में जन्म, इंद्रिय निग्रह से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना गुरु सेवा से होता हूं। अब आप बोले कृष्णा ये क्या है? तो भैया यही होता है दुनिया में। आप जिसको प्रेम कर रहे हो उससे पूछो तो सही, उसकी वो कैसे खुश होता है वो बंदा। कृष्ण कैसे खुश होते हैं देखिए, खुद बोल रहे हैं अपने आप, अपने परम मित्र को बता रहे सुदामा जी को। नाहम इज्जा प्रजातिभ्याम, प्रसन्न नहीं होता हमें, तपसो उपशमेन वा, तपस्या से और इंद्रिय निग्रह से, तुष्येम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा, गुरु की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं। मुझे पता है आप लोग मेरी बात तो मानोगे नहीं, सुन लो चलो। अरे गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, कृष्ण की सेवा नहीं करनी है क्या? अब मैं क्या करूं? कृष्ण खुद बोल रहे तो आप डिसाइड करो। यू शुड डिसाइड कृष्ण क्या चाहते हैं। हरि भक्ति विलास में कहा गया प्रथम तु गुरु पूज्य ततश्चैव मम अर्चनम कुर्वन् सिद्धि अवाप्नोति हि अन्यथा निष्फलम भवेत्। प्रथम तू गुरु पूज्य, पहले गुरु की सेवा करो फिर मेरी सेवा करना। इसीलिए हम लोग जब भगवान की आरती करते हैं तो पहले गुरु महाराज से आगे लेते हैं, उनकी परमिशन लेते हैं, फिर भगवान की तरफ अप्रोच करते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे, पहले गुरु को सेवा करो फिर मेरी सेवा करना, अगर तुम ऐसा करते हो, ये हरि भक्ति विलास किसने लिखा है? सनातन गोस्वामी। पहले गुरु की सेवा निरपराध भाव से, फिर मेरी सेवा। ऐसा करोगे तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। कुर्वन् सिद्धिम आपनोति, तुम्हें सिद्धि मिलेगा, ही अन्यथा निष्फलम भवेत्, नहीं तो सब कुछ निष्फल हो जाएगा। सब कुछ बेकार। क्यों श्रील प्रभुपाद जी ने सुबह सुबह हमको सिर्फ गुरु आराधना सिखाया, फिर जब कर लेते हैं फिर वो गुरु पूजा करो, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते करिया क्या, और न करे मन आशा, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, ये प्रसाद ये पूरे सर्वाशा, गुरु मुखा पद्म वाक्या चित्ते करिया क्या, और न करे मन आशा, ये प्रसाद है पूरे सर्वाशा। यही कारण है। लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा होना, अरे हो गया तो काम बन गया ना, फिर तो भगवत धाम दूर ही नहीं। अगर गुरु में श्रद्धा हो गई, गुरु को अपना निज व्यक्ति मान लिया, अपना सबसे बड़ा सखा, अपना मित्र, अपने माता पिता करके मान लिया उनको, फिर तो प्रभु भगवत धाम दूर नहीं है। कई सारे शास्त्रों में श्लोक हैं, लेकिन वहां तक नहीं जाएंगे हम, है ना।
दीक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक दीक्षा नहीं होगी तब तक हमारा भक्ति का स्टार्टिंग नहीं होगा। क्यों? बताते हैं क्यों। आज इसको लें, किसको लें? आज इसी को लेते हैं, है ना? फिर कल मेरे को लगता है कल भी लेंगे इसको। तो आज दीक्षा के ऊपर ही चर्चा करते हैं। अब कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि कहीं पर मंत्र लिखा है, मंत्र जाप कर लेते हैं, गुरु की क्या जरूरत है। तो ऐसे लोगों के लिए कहा गया भगवत गीता में भी, यह शास्त्र वीर्यम उत्सर्जे वर्तते काम कारता न सिद्धिम आपनोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनगढ़ंत तरह से भक्ति करता है उसे न सुख मिलता है, न परगति मिलती है और न ही सिद्धि मिलती है। शास्त्र में कहा गया कि गुरु की सेवा पहले है और भगवान की सेवा उनके साथ ही है। गुरु को ऐसा नहीं कि अपनी सेवा करवानी है, ऐसा नहीं कि तू मेरी सेवा कर, भगवान की सेवा क्या करेगा। ऐसा नहीं होते गुरु। गुरु भगवान के शुद्ध भक्त होता है। वो जब आप पे कृपा करेंगे, वो जब आपसे प्रसन्न होंगे, वो जब आपके लिए कुछ प्रार्थना करेंगे भगवान से, तब आपका भक्ति का मार्ग चालू होगा। प्रभु जी हमारी हालत नहीं तो ऐसे होगी, आया राम गया राम। अगर हम उस स्थिति को नहीं पहुंचे ना, किसी भक्त को अपना करके नहीं माना ना, आत्मीयता नहीं जताई, तो हमारे साथ हम लोग कहेंगे अरे भक्ति में क्या कम है, ये तो भावुक लोगों का काम है। कुछ बेकार के लोग जिनके काम दाम नहीं होता वो भक्ति करते हैं। ये हमारे स्टेटमेंट होंगे अगर हमें गुरु पादा से नहीं मिला तो। क्या पागल, इसको उनके लोग तो पागल हैं, माला घुमाते रहते हैं, इमोशनल लोग हैं, है ना। भगवान थोड़ी कुछ होते हैं। ये सब हम लोग कहेंगे अगर हमारे अंदर किसी एक भक्त के प्रति जो गुरु परंपरा में हो, जो गुरु परंपरा में हो, उसके प्रति अगर आपका सद्भाव, आपका प्रेम उनके प्रति नहीं है तो थोड़े दिन की भक्ति है आपकी। दिया बुझने से पहले थोड़ा बहुत चिंगारियां फेंकता है, ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे, है ना। तो इनिशिएशन क्यों जरूरी है। और मंत्र जो होता है यहां बताते हैं, पद्म पुराण में कहा गया, संप्रदाय विहीना ये मंत्र ते निष्फला मता, कि किसी गुरु संप्रदाय से आपको मंत्र नहीं मिला तो वो मंत्र आपने कहीं से पढ़ा और जपने लग गए, उससे फल नहीं मिलेगा आपको। एक्चुअली इस्कॉन में नियम ये है कि आपको 16 माला जपना होता है 1-2 साल तक, 1 या 2 साल तक, फिर आप अप्लाई कर सकते हो दीक्षा के लिए। तो वो जो हम 16 माला जप रहे हैं वो भी दीक्षा को प्राप्त करने के लिए ही कर रहे होते हैं, वो भी दीक्षा के लिए ही हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो हमारा खुद भी कल्याण होने वाला नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद तो दीक्षा के समय होता क्या है ना, दीक्षा के समय क्या होता है। जब सही में दीक्षा होती है तब शास्त्र में कहा गया भक्ति संदर्भ में कि पंच ज्ञान प्रदान होता है आपको। पंच ज्ञान, जो हमारा अभी डाउट्स है ना भगवान को लेकर, वो क्लियर होते हैं। क्या भगवान के प्रति जो डाउट है वो क्लियर होगा, 1 भगवान के धाम के प्रति जो डाउट है वो क्लियर होगा, 2 भगवान की जो अप्राकृत वस्तुएं हैं मीन्स स्पिरिचुअल जो
चीजें हैं वो समझ में आएगी, चौथा मंत्र का अर्थ समझ में आएगा और उसके अपराध हम लोग नहीं करेंगे, पांचवा हमारे को अपने बारे में जानकारी प्राप्त होगी, जीवात्मा। ये 5 चीजें दीक्षा के बाद संपन्न होती है। भगवान, हम खुद आत्मा, भगवान का धाम, मंत्र और उसके अपराध और भगवान के धाम की जो अप्राकृत वस्तुएं हैं, ये अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होगी आफ्टर इनिशिएशन, दीक्षा के बाद, है ना। इसलिए दीक्षा को इनिशिएशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टार्टिंग। और ये अगर कोई नहीं करता, दीक्षा के लिए सोचता नहीं, फिर नहीं हो पाएगा। तो प्रमाणिक गुरु दीक्षा के समय इन 5 तत्वों का ज्ञान देता है। और ऐसा नहीं देता है, आजकल आप देखिए बहुत सारे फर्जी गुरु घूमे संसार में, लाखों लोगों को बिठाते हैं शक्तिपात दीक्षा। अरे मूर्ख, तेरे को खुद को दीक्षा का मतलब पता है? दूसरों को दीक्षा दे रहा है, गधा कहीं का। उस गधे को खुद को पता नहीं है कि दीक्षा का मतलब क्या है और दूसरों को दीक्षा देता है। शक्तिपात दीक्षा, वो दीक्षा, उसने खुद ने दीक्षा ली है क्या तो दूसरों को दीक्षा दे रहा है। आज हम जानेंगे दीक्षा के समय 5 चीजें होती हैं जो करनी चाहिए गुरु और शिष्य दोनों को, है ना। तो यहां पर ये राइटर लिखते हैं कि दीक्षा के समय कुछ लोग दे देते हैं और फिर गुरु मिलते ही नहीं उनको। दीक्षा दे दी, बस गायब। बस जब जिस दिन गुरु पूर्णिमा होगा उस दिन आ जाएंगे डोनेशन कलेक्ट करने। बस पूरा व्हाट्सएप पे सर्कुलेशन होता है, गुरु आ रहे हैं, तो सारे जो शिष्य होते हैं फर्जी शिष्य, गुरु भी शिष्य, फर्जी भी गुरु, शिष्य फर्जी, सारे मिलते हैं, वो डोनेशन देते हैं, उनको भी नरक ले जाता है, खुद भी नरक जाता है। खुद भी नरक जाता है और शिष्यों को भी नरक ले जाता है। वो सोच रहे हैं वाह गुरु मिल गए, भगवान मिल गए, गुरु मिल गया, भगवान मिल गए। अरे गधे, लेकिन जो प्रमाणिक गुरु होता है वो अपने शिष्यों को पूर्णतया गीता भागवत का ज्ञान प्रदान करता है। नहीं तो अगर गुरु महाराज को समय नहीं होता तो अपने किसी वरिष्ठ शिष्य को अपने जो जिनको दीक्षा दी है उनके अंडर में उनको रखते हैं और उनका ध्यान रखा जाता है। मुझे याद है जब हमारी दीक्षा हुई थी तब गुरु महाराज तो अभी बहुत बिजी हैं, तो सुंदरलाल प्रभु जी को कहा था कि आप इनका ध्यान रखना, है ना। और गुरु महाराज हमेशा पूछते हैं वैष्णव महाराज जी से गाइडेंस लेते हो कि नहीं लेते हो। हमेशा गुरु महाराज पूछते हैं आप उनसे मिलते हो कि नहीं, उनकी बात मानते हो कि नहीं, ये हमेशा पूछते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु बस दीक्षा दे दी तो बस हो गया, 1-2 लाख इकट्ठे हो गए मेरे शिष्य, बस फॉलोवर हो गए मेरे। नहीं, गुरु मतलब जिसका जो ये जिम्मेदारी लेता है कि मैं इस शिष्य को भगवतधाम ले जाऊंगा, निश्चित लेके जाएंगे वो, इसमें डाउट मत कीजिए। अगर आपको भगवतधाम जाने की इच्छा है तो कुछ भी करिए, प्रभुपाद जी के अभी शिष्य मौजूद हैं, निश्चित प्रभु जी भगवतधाम जाओगे। बस इतनी श्रद्धा गुरु के प्रति क्रिएट कर लो। अब दीक्षा के समय 4 आवश्यक अंग होते हैं गुरु, है ना। यज्ञ, साक्षी, संकल्प, दीनता या शरणागति, 4। मतलब ये उन लोगों के लिए जो फर्जी गुरु और फर्जी शिष्य हैं, उनके खंडन करने के लिए शास्त्र में ये चीजें बताई गई कि दीक्षा के समय ये 4 चीजें तो होनी चाहिए। पहला होता है यज्ञ। जिस दीक्षा में यज्ञ नहीं होता उसका कोई मतलब नहीं है दीक्षा का। तो 2 प्रकार के यज्ञ हैं, अग्नि यज्ञ और हरिनाम यज्ञ। ये दोनों होते रहने चाहिए दीक्षा के समय। अग्नि को साक्षी मानकर गुरु और शिष्य जैसे विवाह का संबंध होता है, पति और पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को आजीवन साथ निभाने का प्रतिज्ञा करते हैं। वैसे दीक्षा के समय अग्नि के सामने ये प्रतिज्ञा की जाती है। दूसरा है साक्षी। तो साक्षी होते हैं 3 गोचर साक्षी होते हैं, वो 3 और अन्य अगोचर होते हैं। तो 3 गोचर साक्षी में सामने प्रत्यक्ष साक्षी कौन से होते हैं? जो ये प्रमाण देते हैं यस ये आपका शिष्य है,
किसने देखा है? ये है आप पूरे देवता भगवान सब सामने होते हैं, बताते हैं कि एक तो अग्नि आपके साक्षी है, और दीक्षा के समय जो वैष्णव आपके सामने बैठे हैं चारों तरफ, वो साक्षी है कि यश शिष्य है इनका, और राधा कृष्ण के अर्थ खुद भगवान साक्षी है। 3 पर्सनालिटीज, एक तो वैष्णव, एक अग्नि और भगवान के अर्च विग्रह, ये 3 लोग साक्षी हैं दीक्षा के। और अगोचर देवता जो दिखते नहीं है, दिशाएं आदि आदि। तीसरा जो होता है दीक्षा के समय इंपोर्टेंट चीज होती है संकल्प। क्या होता है? संकल्प। इसमें गुरु भी संकल्प करते हैं कि मैं इस शिष्य को भगवत धाम लेके जाऊंगा। गुरु बनना कोई आसान काम नहीं है। कहते हैं अगर वो शिष्य भगवत धाम नहीं गया तो गुरु को वापस अवतार लेना पड़ेगा भौतिक जगत में, उसका उद्धार करने के लिए। और शिष्य संकल्प लेता है 4 नियम पालन करूंगा और 16 माला जप करूंगा। कई जगह अलग अलग है, कई जगह बोलते हैं कि एकादशी के दिन 25 माला, या मैंने सुना है एक गुरु महाराज जी हैं तो कहते हैं वो 5 नियम लेते हैं। 4 तो नियम को पता है, 5वां की इसको नहीं छोड़ोगे तो दीक्षा दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। 5 नियम लेते हैं वो अपने शिष्यों से। और कई गुरु महाराज तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कई चीजों में, तो वो उस समय आपको संकल्प लेना पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 4th वो है शरणागति, कि मैं अपने तन मन धन से अपने गुरु की सेवा में हूं, वो मुझे जो आदेश देंगे। शिक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, ऐसे कुछ है, फिर कृष्ण उसको स्वीकार कर लेते हैं, है ना। तो ये तो 4 चीजें जो दीक्षा के लिए जरूरी है। अब दीक्षा के समय गुरु महाराज जी 5 चीजें प्रदान करते हैं शिष्य को। 5 वो जो हमने 5 था वो तो पता लगाया, वो तो दिखता नहीं है ना। जैसे भगवान का ज्ञान, आत्मा के बारे में ज्ञान, वो तो आप जितना गुरु के प्रति शरणागति होंगे आप, उतना आपके अंदर वो प्राप्त होता चला जाएगा। जितना आप गुरु को प्रसन्न करेंगे उतना आपके अंदर वो ज्ञान स्वतः प्रकाशित होने लग जाता है। इसलिए बोलते हैं, है ना, दिव्य ज्ञान निधि प्रकाशित, गुरु मुख पद में वाक्या चिते करिए क्या और ना करे मन आशा, ये प्रसादे पूरे सर्वाश। गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं है भैया, हमको लगता है ना, ये तो हमारा दुर्बुद्धि है। हमको लगता है गुरु और गुरु के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो साधारण दिखते हैं, क्योंकि हमारे जैसे खाते पीते सोते हैं। ये क्या है, तो अपने साथ रहता है नहीं है, तो यूं ही है, क्या है, नहीं, करंट से खेलने के समान है। भले वो आपके साथ में व्यवहार करे साधारण, जो उसको करना भी चाहिए। एक वैष्णव तो होते ही ऐसे हैं, हमने वैष्णव महाराज को देखा है, वो बहुत सरल है, हमारे साथ बिल्कुल मित्र की तरह रहते हैं। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम अपनी मर्यादा भूल जाएं और उनके प्रति अपराध कर बैठे। लेकिन ऐसा होता है हमारे साथ, इसलिए भक्ति में प्रकृति नहीं होती। ऐसा होता है और ऐसा करते हैं हम। मेरे साथ भी होता है, मैं भी इतना सम्मान नहीं दे पाता, है ना, जो गुरु वैष्णव महाराज रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको। तो ये हमारा भक्ति में प्रगति ना करने का कुछ कारण है। अब दीक्षा के समय 5 संस्कार विधि बताई गई है। 5 संस्कार तो बता रहे, तापा पुण्यम तथा नाम मंत्रो यागा पंचम अमी 5 संस्कार परम एकांतिक हेतवा। हरिभक्ति विलास ग्रंथ में बताया कि 5 चीजें मिलती हैं, ताप, पुण्य, नाम, मंत्र, यागस, ये 5। तो ताप मतलब तपस्या मिलती है आपको। तपस्या, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि 16 माला का जप करना कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है। तो उसी समय दीक्षा के समय बुला लेते हैं, भैया 16 माला करोगे तो दीक्षा लो, नहीं तो अगली साल ट्राई करो। तपस्या है, आपकी इच्छा हुई, मन नहीं हुई, इससे क्या हो गया, करना पड़ेगा आप। अरे भगवत धाम जाना है, इस सड़े गले जगत से मुक्त होना है,
सुंदर स्थान को प्राप्त करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तपस्या तो उठानी पड़ेगी, तो ताप देते हैं। उसी से हम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने जब अपने शिष्यों को दीक्षा दी स्टार्टिंग में, तो बोला 64 माला करना पड़ेगा, तो शिष्य ने ट्राई किया, प्रभुपाद नहीं हो रहा है, ठीक है 32 माला करो, तो 32 के ट्राई किया, प्रभुपाद नहीं हो रहा है 32, ठीक है नॉट लेस देन 16, दैट्स ऑल, इससे कम नहीं, 16 से कम नहीं, है ना। और जो प्रभुपाद जी के जो ऐसे शिष्य थे उन्हें हम पे भी कृपा करो, हमारा तो पता है हम क्या 16 से ऊपर करेंगे, जान निकल जाती, प्राण निकल जाता है अगर 16 से ऊपर करने के लिए बोलते। लेकिन सही में प्रभुपाद जी के शिष्य ने हम सब पे कृपा किया, है ना। उसके बाद होता है ताप, के बाद होता है ताप मतलब समझ गए ना, तपस्या। 4 नियम पालन करना तपस्या है, एकादशी व्रत का पालन करना तपस्या है, नाम अपराध नहीं करना तपस्या है, वैष्णव अपराध नहीं करना तपस्या है, भक्तों के सामने विनम्र बनना तपस्या है, अहंकार को दूर रखना तपस्या है, ये सब तपस्या है। उसके बाद होता है ताप के बाद पुण्य। पुण्य मतलब तिलक। जब आप किसी ऑथराइज्ड वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा लेते हो तो आपको एक तिलक दिया जाता है, जिससे पहचाना जाता है कि आप कौन सी कंपनी के अंडर में काम कर रहे हो, कौन सी कंपनी के अंदर हो आप। तो हम लोग ब्रह्म मत गौड़ी संप्रदाय में है ना। तो ये बात, तो पुण्य मिलता है आपको। उसके बाद मिलता है नाम। क्या मिलता है? नाम। क्योंकि दीक्षा को एक्चुअली दीक्षा इसलिए भी लेनी चाहिए वो, क्योंकि दीक्षा एक संस्कार है। देखो हम लोग जिस परिवार में जन्म लिया, हमारे पास संस्कार नहीं हुए, हम लोग बिना संस्कारों के अपना जीवन चला रहे हैं। तो दीक्षा इसीलिए हम लोग शुद्धिकरण, हम लोग भगवान को समझ नहीं पा रहे। देखो बिना संस्कार के आप भगवान, जब तक शुद्ध नहीं हो गए आप, तब तक आप भगवान को समझ ही नहीं सकते, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं, यही कारण है ना। तो नाम मिलता है आपको, नाम मतलब दूसरा जन्म, दीक्षा मतलब दूसरा जन्म। इसलिए जब हमारा दूसरा जन्म होता है तो हमें नया नाम भी मिलता है। इस जन्म में आप सत्यम हो तो अगले जन्म में कुछ और आपका नाम होगा। तो दीक्षा मतलब दूसरा जन्म। तो जब दूसरा जन्म है तो नाम भी दूसरा मिलेगा, है ना। जैसे हमारे एक मित्र थे, उनका नाम था पहले हरिओम प्रभु, दीक्षा का नाम हुआ हरि भक्ति दास, है ना। तो ये हुआ नाम। तीसरी चीज दी आपको गुरु ने, नाम। चौथा आपको देते हैं मंत्र। गुरु महाराज जी जो माला आपको देते हैं जपने के लिए, उस पर खुद पहले एक बार नाम जप करते हैं, पूरी माला पे। पता नहीं ना, आपने कभी गुरु महाराज के साथ मॉर्निंग वॉक नहीं किया लगता है। गुरु महाराज जब मॉर्निंग वॉक करते हो ना, तो जब दीक्षा देना होता है गुरु महाराज को, तो गुरु महाराज जी प्रत्येक माला पे अपने हाथ से माला फेरते हैं उस पे, और फिर उसको शिष्य को देते हैं। इसलिए दीक्षा माला बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा ले लो, गुरु महाराज को फिर बोलना पड़ता है, गुरु महाराज मेरा दीक्षा माला खो गया है, कुछ हो गया, तो गुरु महाराज दूसरा माला देते हैं। तो मंत्र, गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र ही आपको सिद्धि प्राप्त करवाएगा भक्ति में, नहीं तो नो चांस। हाँ लगेगा बहुत खतरनाक, दिखावा ज्यादा कर लेंगे भक्ति में, लेकिन भक्ति के जो स्वाभाविक लक्षण है ना, विनम्रता आना, है ना, भगवान के प्रति तीव्र लगाव महसूस होना, वैष्णव के प्रति आदर भाव उत्पन्न होना, शास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न होना, पूजा लाभ प्रतिष्ठा से नफरत होना, भौतिक भोग से नफरत होना, ये लक्षण प्रकट नहीं होंगे। फॉलोवर इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन ये जो शुद्ध भक्ति के जो लक्षण हैं, ये प्रकट नहीं होंगे गुरु कृपा बिना। और सबसे लास्ट में
एक और चीज देते हैं गुरु दीक्षा के टाइम, उसे बोलते हैं याग। याग मतलब कंठी माला और जप करने की विधि। अपराध, इसलिए जब अपराध रहित जाप करने की विधि, इसलिए जब आप दीक्षा होती है, जब देखना आप गुरु महाराज जी बहुत लंबा लेक्चर देते हैं नाम अपराध के ऊपर, देते हैं, हमेशा देते हैं। तो याग मतलब कंठी माला और वो विधि जिससे आप अपराध रहित नाम जप करोगे। तो 5 हो गए, ताप, पुंड, नाम, मंत्र, याग। च पंचमः अमी पंच संस्कारा परम एकांत हेतवः। ये सब चीजें बताई गई है ना। अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा सबका जीवन धन्य हो जाएगा। और नहीं लेते हैं सीरियस, मुश्किल है। भक्ति मार्ग अलग है प्रभु, बहुत आसान भी भक्ति मार्ग और बहुत कठिन भी है। भक्ति मार्ग आसान इसलिए क्योंकि कोई एक भक्त जो गुरु परंपरा में हो उनको अपना मान लो, उनसे अपना नाता जोड़ो, बस उनकी बात मानो। और वो क्या कहते, उनको अपनी सेवा थोड़ी करानी है। क्योंकि मैंने इसको देखा मुझे प्रैक्टिकली, इसलिए अपने आध्यात्मिक जीवन के 8-10 साल में मैंने इसको महसूस किया कि फास्ट प्रोग्रेस कब होती है और कब प्रोग्रेस नहीं होती है। जब जब गुरु कृपा के अनुसार उनकी सेवा की, उनकी इच्छा अनुसार उनकी सेवा करी, तब भक्ति में प्रोग्रेस को महसूस किया। और जब गुरु से रिश्ता टूटा या उनसे दूर हो गए ना, 3 तरह के शिष्य होते हैं, है ना। एक गुरु भोगी होता है शिष्य, एक गुरु त्यागी होता है और एक गुरु सेवी होता है। तो गुरु भोगी कौन है? तो जो गुरु का भोग करता है, गुरु को अपनी सेवा में लगा लेता है। गुरु को अपनी सेवा में लगा लेता है, ऐसे भी नालायक लोग। एक होता है गुरु त्यागी, गुरु को त्याग के बैठे रहते, बोले गुरु क्या, भगवान अपने। और एक होता है गुरु सेवी, गुरुदास, जो गुरु की सेवा करता है। अरे गुरु कोई, आपको पता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको कभी भी लगता होगा कि गुरु की सेवा की, आपने कभी गुरु के नजदीक नहीं गए, आपको उससे अच्छा व्यक्ति संसार में नहीं मिलेगा। कम से कम मैं वैष्णव महाराज जितना जानता हूँ मैं कह सकता हूँ, मुझे उस व्यक्ति से अच्छा इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं मिला मुझे आज तक। ऐसे व्यक्ति के पास नजदीक जाओगे तब आपको नेचुरली उनकी कुछ ना कुछ, इवन इसलिए भी नहीं कि मेरे को भगवान मिलेंगे, नहीं यार इतना अच्छा व्यक्ति, मेरे को इनकी सेवा तो करनी चाहिए यार, इनकी सेवा नहीं करूँ किसी को, भगवान मेरे सामने है नहीं, ये सामने लिविंग पर्सन है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, कितना अच्छे व्यक्ति हैं, इनकी सेवा नहीं करूं। कहते हैं कि भगवान के भक्तों में 26 सद्गुण होते हैं ना, भगवान भगवत गीता में कहते भी है ना, भगवान सद्गुण होते हैं भक्तों में। ऐसे व्यक्ति की सेवा नहीं करे तो किसकी सेवा करें बताइए, है ना। जैसे भगवान बताते हैं यहाँ पर 16वें अध्याय में, है ना, बताते हैं कि उनके अंदर आत्मशुद्धि होती है, आत्मसंयम होता है, वेदाध्ययन करते हैं, सरल होते हैं, क्रोध विहीनता उनमें होती है, सत्यता उनमें होती है, शांत रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, समझ योग्य करुणा करते हैं, लोभ विहीन होते हैं, भद्र होते हैं, है ना, पवित्र होते हैं, ईर्ष्या रहित होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सेवा नहीं करे तो किसकी करें? किसी न किसी की तो करनी पड़ेगी ना सेवा, क्योंकि आत्मा तो सेवा के बिना नहीं करनी है। भक्ति मार्ग में किस, है ना, और बताते हैं, है ना, यहाँ पर अध्याय 13 में बताते हैं भगवान, है ना, तितिक्षवा कारुणिका सूर्यदे सरदेना अजार शत्र शांता, ये साधु के लक्षण हैं। तो भक्ति में स्टार्टिंग भी भक्त कृपा से होगा,
भक्ति में कंटिन्यू भी आप भक्त कृपा से कर पाओगे, और भक्ति की जो सिद्धि है वो भी भक्त कृपा से ही होगा। नहीं तो हमारा एकादशी का पालन, हमारा हरिनाम जाप, हमारा ग्रंथ अध्ययन, हमारा धामवास सब बेकार है। इसीलिए आप देखो ना, रूप गोस्वामी जी ने क्यों कहा है बात, भक्ति के 64 अंग गिनाते समय स्टार्टिंग के 5 अंग उन्होंने सिर्फ भक्त सेवा के ऊपर ही बता दिए। गुरु पाद आश्रय, गुरु से दीक्षा लेना, गुरु की सेवा करना, ऐसे 5 अंग है ना। और गुरु कोई खतरनाक, वो डरावने व्यक्ति नहीं होते हैं, बहुत अच्छे नेक व्यक्ति होते हैं, सबसे सरल व्यक्ति होते हैं, बहुत भगवान जैसे व्यक्ति होते हैं। भगवान में जो गुण होते हैं वही उनमें आपको मिल जाएंगे, सेम ना, अगर आप जान पाओ। फिर उनकी सेवा करने में क्या समस्या, क्या समस्या? बस एक समस्या हमारा इनका, अगर ये दूर हो जाए तो बहुत सरल है भक्ति। भक्ति से सरल चीज दुनिया में कुछ नहीं है। और भक्ति से कठिन भी इस दुनिया में कुछ नहीं है, अगर आप पे कृपा नहीं है। तो आशा है आपने इस ध्यान को सुना होगा, और आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं भी अपने गुरु महाराज जी की निस्वार्थ सेवा कर सकूं, और अधिक उनकी प्रसन्नता के लिए। कई बार हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा हरे